नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे एफएसएन ई कॉमर्स यानी नायका के ऊपर, नायका लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे वीडियो जिन पे आपका क्वेश्चन, आपका भी कोई क्वेश्चन है कमेंट में नहीं संकोच बताइए। अगर आप पुराने मेंबर है तो भी आप कमेंट करते रहिए अपने स्टॉक के ऊपर जिस पे आपको वीडियो चाहिए, और अगर आप नए हैं तो भी कमेंट कर दीजिए, आपका भी स्टॉक का नंबर लग जाएगा जैसे नायका का लगा है। इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसी टाइप की आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर। अगर होल्डिंग में किसी के पास ऊपर से है तो क्या कर सकता है, आज कोई लेना चाहता है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, लेना नहीं लेना उसके लिए आपको कंसल्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ध्यान से देखिए, नायका अपने हाई से जो करेक्शन कर चुका है वो कोई छोटा मोटा करेक्शन नहीं, वो 74-75% का लगभग का करेक्शन हो चुका है। स्टॉक 420 के ऊपर का हाई, हालांकि ये स्प्लिट के बाद के हैं, स्प्लिट बोनस के बाद के, वहां से लेकर स्टॉक अबाउट 100 रुपीज तक के जो लेवल्स हैं उनको टच कर चुका है। 120 के नीचे के लेवल्स इसने टच करे हैं। अभी स्टॉक 147 के आसपास चल रहा है, तो आज की डेट में यहां पे क्या संभावनाएं हैं उसके ऊपर एनालिसिस होगी। लेकिन ये चेक करना जरूरी है, स्टॉक इतना टूटा है तो क्या इसके फंडामेंटल में कोई बहुत बड़ी कमी है, वो चेक करना हमें जरूरी है। स्टॉक तभी 70-75% अपने हाई से गया है। तो चलिए फंडामेंटल्स के ऊपर अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे देखने में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज पता चलती है। कंपनी की मार्केट कैप देखिए बहुत बड़ी है, लगभग 42-43,000 करोड़ की है। यहाँ पे सबसे गंदी चीज है स्टॉक का पी, जो 2100 के ऊपर लगभग 2200 के आसपास ट्रेड करता है। आपको पी का मतलब पता है, यानी 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिन कंपनीज में पी 12-13 के आसपास होती है उनको अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहां पर आप 1 रुपया कमाने के लिए 12-13 रुपए इन्वेस्ट करते हो। यहां पर 1 रुपया कमाने के लिए 2100-2200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और वहां पर रिटर्न आपको 1% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 रुपया जो है वो 2100-2200 का 1% भी नहीं होता है। 2100-2200 का 1% 22 रुपया 21 रुपया होता है। तो आप सोच लीजिए कितना हाई वैल्यूएशन है। इस वजह से पिटाई तो होनी लाजमी, अभी भी हाई है, इस लेवल पे भी हाई है, आगे आपको कहानी पता चल जाएगी। आरओसी आरओई बहुत कम है, मैं तो इसको बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कह सकता, बहुत कम है। आज की डेट में चार्ट पे क्या करना वो अलग बात है, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, बिल्कुल भी फंडामेंटल यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। फर्स्ट इंस्टेंस में प्राइमा फेसिया तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे बात कर ले बुक वैल्यू की, तो 4 रुपए के आसपास, 5 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक कही जाएगी। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा साइन माना जाएगा। ईपीएस कंपनी का 0.07, क्या ईपीएस है, 1 रुपए का ईपीएस नहीं है यार, क्या ईपीएस है। प्रॉफिट की ग्रोथ -53%, फ्री कैश फ्लो -879 करोड़, मार्केट कैप टू सेल्स 8.9 टाइम्स, यानी जितनी मार्केट जितनी सेल्स कर रही है उससे 8 गुना ज्यादा इसकी मार्केट कैप है। यानी ये 5000 करोड़ के आसपास की कोई सेल्स कर रही होगी और उससे 8 टाइम ज्यादा, अभी 40,000 के करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पीजी रेशियो 103 का है भैया, एक से नीचे वाले के लेते हैं हम, ये 103 का है। वैल्यूएशन अनबिलीवेबल, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे चलिए क्वार्टर रिजल्ट पे बात करें तो यहां पर अच्छी चीज ये है कि जून 20 के अंदर कंपनी 288 करोड़ की सेल्स करके 54 करोड़ का लॉस करती थी। अभी वो सेल्स हो गई है 1300 करोड़ से ऊपर की, और प्रॉफिट है 2 करोड़ का। हालांकि एक चीज यहां पे मुझे बहुत खराब लगी, वो ये लगी कि कंपनी ने आईपीओ से पहले बहुत अच्छे नंबर्स दिए थे। उसका रीजन वो कोविड बताते हैं, लेकिन ये आईपीओ उसी टाइम पे लाते हैं जब इनके नंबर्स अच्छे हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट देखिए सितंबर 20 में, दिसंबर 20 में, मार्च 21 में, वहां तक प्रॉफिट देखिए आप 68 करोड़, 17 करोड़ ये प्रॉफिट्स थे। और दिसंबर 2021 में इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया था 29 करोड़ का, 1100 करोड़ के लगभग की सेल्स पे। लेकिन आपको पता है उसी टाइम इसका आईपीओ आके लिस्ट हो रहा था, वही क्वार्टर था जब इसका बज क्रिएट हुआ था। 29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट हुआ, लोगों को लगा 1 करोड़ का सितंबर 21 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 29 करोड़ का प्रॉफिट, फटाफट से शेयर ले लो, लिए। और फिर क्या हुआ है वो आपको पता है, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब प्रॉफिट देखिए इसका 2 करोड़ के लगभग का है। आप 1300 करोड़ की सेल्स करके अगर 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हो तो आप क्या कमाते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बिजनेस को। हालांकि बिजनेस अच्छा है, एक चीज अच्छी लगी मुझे, जो कि अच्छी क्या लगी वो मैं आपको बताता हूं। पी&एल देखिए इसका पिछले 5 साल का, मार्च 2018 में यानी कंपनी की सेल्स होती है 500 करोड़ के आसपास, 500-600 करोड़, और मार्च 2019 में यानी 1 साल बाद वो डबल हो जाती है, और मार्च 2020 में वो 1700 करोड़, यहां से 50% ग्रोथ, मार्च 21 में यहां से भी 50% ग्रोथ आती है, लगभग 2400 करोड़। फिर देखिए मार्च 22 में वो 3700 करोड़, और अभी मार्च 23 में वो 5000 करोड़ तक की सेल्स कर ली। ये बहुत अच्छा साइन है, यानी 5 साल में आपने 10 गुना सेल्स कर ली है। प्रॉफिट आपके उस टाइम पे -28 करोड़ थे और अभी आपके प्रॉफिट है प्लस में 21 करोड़। ये मैं अच्छा मानूंगा, बहुत
बहुत अच्छी साइन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, ये मैं मानना होगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों की 55% है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे ठीक रही है, अच्छी मानी जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 3% 5% है, मैं तो अच्छा नहीं कह सकता, बाकी जिसको अच्छा कहना है वो कहे, उसके लिए कोई भी तर्क कह सकता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग को अगर देखें, प्रोमोटर्स के पास 52% है, एफआईआई के पास में लगभग 12%, डीएएस के पास में लगभग 8% और पब्लिक के पास में यहाँ पे 27% की होल्डिंग है। हालांकि एक्चुअल जो जनरल पब्लिक है उसके पास तो करीब होल्डिंग होगी 15% के आसपास, 10 या 15, क्योंकि बाकी होल्डिंग जो इसमें से भी बड़े प्लेयर्स है उनके पास ही होल्डिंग है। जो जनरल पब्लिक है उसके पास काफी कम होल्डिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक डिटेल है जो आपको मिली है। अब चार्ट पे चर्चा करते हैं, क्लियर इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों उधर ही मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। अब वीडियो में आगे चलने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की, जो कि है एम स्टॉक्स। एम स्टॉक्स एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है ब्रॉट टू यू बाय मिराई एसेट्स, जिनका म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। आपने मिराई म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, उनका ही ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है एम स्टॉक्स। एम स्टॉक्स को 1 साल से ज्यादा मार्केट में हो चुका है, एक्सपीरियंस है इसको, और यहां पर आपको सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो है जीरो ब्रोकरेज प्लान। आप क्लियरली यहाँ पे 999 रुपीज देकर जीरो ब्रोकरेज के लिए काम कर सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर एडिशनल 999 रुपीज पे करने पे लाइफ टाइम एएमसी चार्जेस नहीं लगते। और ये देखिए लिटरली 2000 रुपए आप पे कर कर अपने सारे चार्जेस बचा लेते हो, ना इंट्राडे पे ना कहीं और टाइप के चार्जेस। तो ये आपको बेनिफिट लेना है तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। और देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी आप पैसा बचाते हो वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट ही हो जाता है। आप अगर बहुत सारी ब्रोकरेज पे करते हो तो ये आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए। ये तो बात हो गई इस पे ट्रस्ट की एंड इसके फीचर्स की। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पास अभी तक जो क्लाइंट है वो 2.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। 12 करोड़ से ज्यादा एम स्टॉक्स जो है वो अभी तक ट्रेड प्लेस कर चुका है, और 260 करोड़ से ज्यादा की इसकी एमटीएफ बुक है। और यहां पर अगर आप मार्जिन लेकर काम करते हैं, जो कि बड़े बड़े ब्रोकर्स भी करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स भी करते हैं, और ये फैसिलिटी हर ब्रोकर आपको देता है, तो वहां पे चार्जेस आपके 18% तक रहते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 6.99% पे आपको चार्जेस देने पे मार्जिन मिल जाता है। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है, मार्जिन लेना रिस्की जरूर होता है, लेकिन अगर आप लेकर काम करते ही है तो आपको बहुत कम जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है एम स्टॉक्स में। यहां पर साथ में एक और चीज है जो देखने लायक है, वो है इसका यूजर इंटरफेस। देखिए कोई भी ब्रोकर हो उसका इंटरफेस अगर अच्छा है तो काम करने में मजा आता है, और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका इंटरफेस जो वो यूजर फ्रेंडली है, आपको इजीली समझ आता है, और अगर आप देखना चाहें तो इसको जरूर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, एम स्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हमारे सामने चल रहा है नायका का चार्ट, और यहां पर हमने जैसे कि बात करी 74-75% का करेक्शन हुआ है। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टॉक का मूड अभी क्या है। तो स्टॉक का मूड देखिए, जहां तक मुझे लगता है वो लग रहा है कि यहां पर अबाउट टू चेंज है स्टॉक, यहां पे कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। भले ही वैल्यूएशन हाई हो, लेकिन देखिए जो चार्ट बोल रहा है हमें तो वो समझना है। उस टाइम पे हमें वैल्यूएशन थोड़े साइड रखने होंगे, चार्ट की लैंग्वेज समझनी होगी, लेकिन ध्यान रखिए विद स्टॉप लॉस ही चार्ट पे काम होते हैं, वरना आप गए काम से। वो भी इतनी हाई वैल्यूएशन कंपनी में तो पक्का गए काम से। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे अबाउट टू चेंज है। वीकली चार्ट कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम जो फॉर्मेशन है वो बनाई है, और मैं यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारियां कर रहा हूं। हो सकता है मैं कोई डिप देखे ऐसे ऊपर की तरफ 200 की तरफ जाने की चेष्टा करूं, लेकिन जाएगा या नहीं जाएगा वो डिस्कस अभी हम कर लेंगे यहाँ पे। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पर मंथली चार्ट को देखते हैं। मंथली चार्ट लेट्स सी क्या बोलता है। मंथली चार्ट पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक डायरेक्ट जो वर्टिकल फॉल होती है वो आई थी, और वर्टिकल फॉल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था इस कंपनी पे। इसलिए यहाँ पर देखिए पिछले कई 3 महीनों से ये एक पॉजिटिव साइन आने की कोशिश हो रही है। 2 महीने कंसोलिडेट हुआ और तीसरे महीने पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर एक्चुअल में जो हर्डल इसके लिए अच्छा वाला होने वाला है वो अप्रोक्सीमेट होगा 158 रुपीज के आसपास। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है ये 2 महीनों में यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना था, हर्डल बना था, और 5 महीने हो गए हमने इसको टच नहीं किया। अगर हम करते हैं तो यहाँ से एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, हमारे माइंड में रखनी होगी। तो यहाँ से स्टॉक के ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशंस आ चुके हैं, बॉटम बनने के इंडिकेशन आ चुके हैं, कंफर्मेशन पेंडिंग है। उसको मैं डेली चार्ट पे आपके सामने कन्वर्ट करना चाहूंगा। लेट्स हैव अ लुक एट द डेली चार्ट। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने कन्वर्ट किया अप्रोक्सीमेट 158 के ऊपर या 160 के ऊपर। आप समझ सकते हो कि इंडिकेशंस आ जाएंगे कि ये स्टॉक में बॉटम ऑलमोस्ट डन हो गया है। ध्यान रखिए वो संभावना है कि डन हो गया है, गारंटी नहीं है। कई लोग गारंटी ढूंढते हैं तो मार्केट में गारंटी नहीं मिलती, उसके लिए किसी बाजार में जाना है, शॉप पे कुछ खरीदारी करनी है और गारंटी आपको ले लेनी है। स्टॉक मार्केट में नहीं मिलने वाली है। तो 158 के ऊपर ये ट्रेंड बुलिश होने की संभावनाएं है। आज भी मुझे लगता है कि स्टॉक ठीक है, और यहां पर अभी की डेट में जो चार्ट है वो ठीक है इस
इस स्टॉक का पता नहीं। 130 का एक बड़ा सपोर्ट है, 130 का सपोर्ट अच्छा है, अगर इसके नीचे जाता है तो और वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो 130 का सपोर्ट अभी की डेट में इसमें बढ़िया लगता है और ऊपर में लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ करने जाएगा। यहां पर मैं अगर इसको मिक्स कर दूं 200 डेमा के साथ तो देखो 158 के आसपास ये भी 200 डेमा है। एग्जैक्ट प्राइस है इसका 163 रुपीस। हालांकि 2-4 दिन यहां मार्केट कंसोलिडेट किया तो 158 160 के आसपास ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एवरेज निकलेगा तो कम आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां पर ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिए। इस लेवल के ऊपर जाना स्टॉक के लिए एक अच्छा साइन माना जाएगा और उसके बाद में स्टॉक के लिए 140 हम कर देंगे एक बड़ा सपोर्ट। अभी की डेट में सपोर्ट कितना है 130, 160 काटे मानो तो हम हमें सपोर्ट कर देना है 140। फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है आप रिवाइज कर सकते हो, अपना ट्रेल कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी जिसको 10 साल बैठना है, कोई चार्ट से कोई मतलब नहीं है, 10 साल बैठना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। यहां पे चलते हैं आगे। अब आगे समझिए, इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो क्या संभावना है कि कितने लेवल आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं 175 से 180 का एक लेवल होगा। अभी तो देखो राइट नाउ तो 160 के आसपास, अभी 147 चल रहा है, 147 अभी चल रहा है। यहां से जो इमीडिएट हर्डल है वो 160 है, ये ध्यान रखिए। पहला हर्डल है 160 काटते 175 से 180 की रेंज है, ये सेकंड हर्डल होगी। और इसके ऊपर निकलते ही स्टॉक जो है 195 से 200 की रेंज में जाने की कोशिश जो है वो करता हुआ हमें नजर आएगा। तो बेसिकली 3 हर्डल है, नंबर 1 160, नंबर 2 175 180, नंबर 3 195 200 की रेंज। और इसमें रेंज होगी क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट लेवल मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट पे, मैं असमर्थ हूं उसको फाइंड आउट करने में, मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है मैं वही बता रहा हूं। रेंज मिल रही है 175 से 180, 195 से 200 की रेंज मिल रही है। और आज की डेट का सपोर्ट कितना है 130, और जैसे ही 160 के ऊपर जाता है तो आपको रिवाइज कर देना है कितना 140 पे सपोर्ट। ये सपोर्ट है इस चार्ट में। अब आपको ट्रेड करनी नहीं करनी वो बातें आप जानो, आपका काम जाने। मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि जिसके पास होल्डिंग में है वो अब क्या कर सकता है। मानो आपके पास ऊपर से होल्डिंग में, बहुत ऊपर से होल्डिंग में है, तो देखो खाली एक ही काम किया जा सकता है इस कंपनी में। देखो मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट बड़ा करना वो तो बेवकूफी होगी, क्योंकि देखो यहां पर वैल्यूएशन बहुत हाई है। वैसे बेवकूफी तो नहीं होगी, क्या पता है बहुत बड़ा ऊपर मल्टी बैगर बन ही जाए, क्योंकि मार्केट में जब रिटर्न्स आते हैं तो कुछ नहीं देखा जाता, तो सब सही हो जाता है उस टाइम पे। तो वो अपनी मर्जी है, लेकिन फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि किसी के पास ऊपर से फंसा हुआ है तो वो एक्यूमुलेशन करने पे ध्यान दे सकता है। उसके पास एक्यूमुलेशन करने का ऑप्शन है, हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर 2 5 10 15 20 शेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाए, एक्यूमुलेट करे ताकि उसकी कॉस्ट कम हो। और जैसे ही उसको भाव मिले, एक बार मेरा यह मानना है कि इस कंपनी से एग्जिट लेके दूसरी जगह देखना चाहिए। बाकी ये कंपनी देखिए वंडर कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने 5 साल में अपनी सेल्स 10 गुना करी है, यहां से भी 10 गुना कर सकती है कि अगर आपको ऐसा लगता है और अगर ऐसा होता हुआ दिखता है, क्योंकि लेडीज के प्रोडक्ट में, ब्यूटी और पर्सनल केयर में कंपनी काम करती है, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर होगा। तो जो रिस्की प्लेयर्स है ना, सुपर रिस्की प्लेयर्स, उनको ही इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस होल्ड करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। वो भी ये मेंटलिटी के साथ कि कभी भी ये स्टॉक डूबता है तो वो तैयार है उस पेन को झेलने के लिए। तो ये उनके लिए बात है जिनके पास ऊपर से पड़ा है। एक्यूमुलेट करिए, स्टॉक एसआईपी करके बैठ जाइए, आपको अपना भाव मिलेगा तब आप निकलने की सोचिए। अगर रिस्की प्लेयर है तो रखने की सोचिए, ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। और अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है कि अभी मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस प्राइस पे, यानी इसमें क्या बोलते हैं, अभी के प्राइस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं क्या, तो देखिए वो आपकी इच्छा है। ट्रेंड के इंडिकेशन तो आ गए हैं कि रिवर्स हो रहा है, बॉटम बनने के इंडिकेशन है, कंफर्मेशन 158 160 के ऊपर है और अभी का डेट का सपोर्ट 130 है। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 130 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 160 के ऊपर 140 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप रखना चाहते हैं और कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लेने का पेन झेल सकते हो तो ही आपको फिर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग इसमें करनी चाहिए। फिर 180 200 के टारगेट के लिए अगर आप प्लान करना चाहें तो आपकी मर्जी है, जो मैंने आपको टारगेट दिया उसके लिए। और किसी के मन में अब क्वेश्चन आएगा कि यहां पर इस कंपनी के अंदर क्या एक बड़ा अमाउंट डाल के 5-10 साल के लिए बैठा जा सकता है, तो मैं क्लियर कहूंगा भैया वो रिस्की प्लेयर्स के लिए ही काम होगा। एक स्मॉल प्लेयर के लिए जो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता उसको बड़ा पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, किसी की कैपेसिटी है 15,000 डूबते हुए देखने की, मान के चलो कि डूब जाएंगे, क्योंकि ये इतनी रिस्की कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। 1300 करोड़ की सेल पे अगर आप मानो 2 करोड़ का प्रॉफिट करोगे और 5000 करोड़ की सेल्स पे अगर आप 21 करोड़ का प्रॉफिट करोगे तो आप किस लेवल पे जा रहे हो आप खुद सोचिए। ये ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां पर आपको बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स हाथों हाथ मिलेंगे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, समय पूरा लगा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यस, चार्ट पॉजिटिव हो रहे हैं, ये चीज भी हमें माननी होगी। इन्वेस्टमेंट वालों को सोचना पड़ेगा कि बिना स्टॉप लॉस जो कर रहे हैं उनको फिर तैयार रहना है कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो बिना स्टॉप लॉस अगर आप जाते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है, और स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं तो आपको क्लियर बता दिया है कि ये चीज ऐसे चलने वाली है और आपके सामने क्लियर एक्सप्लेन कर दिया है कि नायका में आगे क्या हो सकता है। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट
में बता दीजिए। ये एनालिसिस पसंद आई हो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसके पास नायका पड़ा हुआ है और अगर वो लेने की सोच रहा है तो भी उसको मेंटलिटी क्लियर हो जाए। और साथ में अगर आप ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हो, इन वेव्स को समझना चाहते हो, इसके रहस्य को जानना चाहते हो तो वेव एनालिसिस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कर लीजिए, हमारे नंबर है, कॉल करके पूछ लीजिए कैसे होता है कोर्स, क्या है क्या नहीं, डिटेल लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एम स्टॉक्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप जरूर देख लीजिए, एक बार विजिट करके देख लीजिए, क्लियर इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि वहां पे आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या सर्विसेज आप वहां पे ले सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.